तो यहाँ पर में जो है आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है शुड बी। तो शुड बी का यूज़ कहाँ किया जा सकता है? देखिए, पहला जो शुड बी का यूज़ होता है यहाँ पर में शुड और बी का यूज़ होता है, वो होता है आपको सिंपल सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव के साथ। इसके साथ अदर वर्ड्स और भी हो सकते हैं। दूसरा जो होते हैं वो होते हैं पैसिव वॉइस में होते हैं, और जब पैसिव वॉइस में होते हैं जैसे मस्ट में सिखाए थे आपको कि शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। बस अब इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे। चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। पहला ऊपर वाला कंडीशन क्या है? तो जैसे हम लिखते हैं कि आई शुड बी ए टीचर, मुझे एक टीचर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आता है ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस का एक्टिव होने का चांस तो होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में मतलब करता काम करता है, तो करता तो यहाँ काम आए तो कोई काम तो कर ही नहीं रहा है। काम अगर करता तो इसके साथ तो कोई मेन वर्ब होता है बीच में, यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं, मॉडल वर्ब से काम ये चला रहा है अपना। तो ये तो खुद तो बगैर मेन वर्ब के है, तो ये फिर एक्टिव वॉइस कैसे हो जाएगा? हाँ, एक्टिव वॉइस की तरह मालूम पड़ता है, इसको मान सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब होना चाहिए था, मेन वर्ब जैसे ही होता तो पैसिव बन जाता और वो भी थर्ड फॉर्म में होता तो, लेकिन अभी यहाँ पर भी एक टीचर है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे और भी शिफ्टिंग हो सकता है? क्या यहाँ पर मैं इसको नाउन को रिमूव करके क्या डायरेक्ट एडजेक्टिव लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आई शुड बी रिच, मुझे अमीर होनी चाहिए। और भी लिख सकते हैं, आई शुड बी ग्रेट, मुझे महान होना चाहिए। आई शुड बी ग्रेट। आई शुड बी ओबीडियंट, मुझे आज्ञाकारी होनी चाहिए। ठीक है, आई शुड बी ओबीडियंट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन आता है कि क्या इसके साथ एडजेक्टिव नाउन दोनों लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, अगर एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन रहेगा तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा, लेकिन इससे पहले आपको आर्टिकल ए और एन भी पुट करना होगा। जैसे कि आई शुड बी अ ग्रेट सिंगर, मुझे एक ग्रेट सिंगर होनी चाहिए। आ गया ना, ग्रेट और सिंगर नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि सिंगर की विशेषता को ग्रेट बता रहा है। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये अदर वर्ड लिखें कि अदर वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आई शुड बी ग्रेट सिंगर इन माई कंट्री, अदर वर्ड में आ गया इन माई कंट्री। मुझे अपने देश में एक ग्रेट सिंगर होनी चाहिए। आई शुड बी ए ग्रेट सिंगर इन माई विलेज। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब क्या इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। शुड को आप शुरू में पुट कर दीजिए, और आई तो हमेशा कैपिटल में रहता है, आई को छोटा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर में इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। तो शुड आई बी ए ग्रेट लीडर इन माई कंट्री, या शुड आई नॉट बी ए ग्रेट सिंगर और लीडर इन माई कंट्री, जो भी लिखे हैं देख लीजिएगा, सिंगर या लीडर। शुड आई नेवर बी, क्या मुझे अपने देश में एक लीडर, एक सिंगर कभी नहीं होनी चाहिए थी, महान सिंगर वो भी। ठीक है, अब इस नॉट को आप यहां भी लगा सकते हैं शुड के साथ। यहां पे ऐसे करके शुडंट आई बी, इस तरह से। अब यहां नॉट लगा है तो एक चीज़ और बता देते हैं कि शुड का यूज़ हम आई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करते हैं। जैसे आई नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एल डी ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे आई विल लिखते हैं तो आई लिखते हैं ना, आई वुड लिखते हैं तो आइड लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कि WH फैमिली बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वाई शुड आई बी अ ग्रेट सिंगर इन माई कंट्री, मुझे अपने देश में एक ग्रेट सिंगर क्यों होनी चाहिए। वाई शुड आई नॉट, यहाँ लगा देंगे, बी ए ग्रेट सिंगर इन माई कंट्री, मुझे अपने देश में एक ग्रेट सिंगर क्यों नहीं होनी चाहिए।
वाई शुडंट आई या वाई शुड आई नेवर बी अ ग्रेट सिंगर इन माई कंट्री, मुझे अपने देश में या मेरे देश में एक ग्रेट सिंगर कभी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो बस WH फैमिली को यहाँ यूज़ करो, वाई, हु, हुम, जो भी आपको, लेकिन याद रखना है जब आप यूज़ करोगे देखना कि मीनिंग सार्थक होना चाहिए, मीनिंग निरर्थक नहीं होना चाहिए। और जब आप वाई लगा दोगे तो ये एस अब स्मॉल हो जाएगा, पहले ये ऑलरेडी कैपिटल में था, अब स्मॉल हो जाएंगे। वाई शुड आई बी अ ग्रेट सिंगर इन माई कंट्री, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला कंडीशन। जो सेकंड इसमें कंडीशन है वो है शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब जरूर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ट्रांजिटिव वर्ब है तो निश्चित है, पैसिव वॉइस में बना भी, लिखा भी है पी भी, तो इसका मतलब इसके पास एक्टिव भी होगा, तभी तो पैसिव बना है। तो इसका कोई ना कोई एक्टिव वॉइस उठाते हैं पहले, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस ए में लिखते हैं कर्तावाच्य है, कर्तावाच्य में लिखते हैं शी शुड डू हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क करनी चाहिए, है ना। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहां देखिए गौर से, शुड तो है लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहला तो चीज़ है। बी तो अलग एक्स्ट्रा यूज होगा इसमें। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू को ही थर्ड फॉर्म में डू डिड डन में कन्वर्ट करना होगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब है डू, इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ होशियारी दिखाते हैं। वो होशियारी क्या दिखाते हैं कि होमवर्क को कहते हैं सर ये तो यहाँ पे तो हर है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं शी लगा देते हैं, होमवर्क को छोड़ दो ऐसे ही, क्या करना है। या वो क्या करते हैं, होमवर्क को ऐसे उठा के यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं, होमवर्क को उठा दिया। अब बाद में ऐसा होता है उन्हें हर को शिफ्ट करने में इतनी परेशानी होती है कि हर को शिफ्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो कैसे हर शिफ्ट होगा, अगर होमवर्क खाली उठा करके या हर उठा के बना दोगे तो कैसे, हर का शी बना दोगे तो कैसे शिफ्ट होगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह के कभी भी स्ट्रक्चर अगर बनते हैं, अभी तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा इस तरह के, कभी भी अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बनेंगे तो ये जो पॉजेसिव है, कौन सा पॉजेसिव है पता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, क्योंकि होमवर्क की विशेषता को बता रहा है हर, ठीक है। अगर यहाँ पे रहे माई, हर, हिज, देयर, इस टाइप के रहे तो ये पूरा का पूरा सेट उतरेगा, ये पूरा सेट उतरेगा। हर होमवर्क है तो ये पूरा का पूरा सेट, क्योंकि क्या करती है, करना चाहिए उसे, तो अपना होमवर्क, तो अपना होमवर्क ऑब्जेक्ट ही तो हुआ शी का, इसलिए हर होमवर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा का पूरा शिफ्ट ही हो जाएगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो सिखाया था कि हर को तो शी में कन्वर्ट कर देते हैं, आपने तो सीधा यहाँ हर ही लिख दिया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये कैसी बात हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए लैंग्वेज या लैंग्वेज में हमेशा एवर चेंजिंग प्रोसेस चलती रहती है, और इंग्लिश ग्रामर वैसे भी कहीं कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हर होमवर्क शुड, अब यहाँ पे लगाएंगे बी, ठीक है। डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन, तो हर होमवर्क शुड बी डन बाय, अब यहाँ पे शी अकेला है तो बाय हर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां पे रहता हर फादर, ठीक है, हर फादर शुड डू हर होमवर्क या हिज होमवर्क ऐसे होता, या ऐसे होता हर मदर, अगर मान के चले शी के बदले यहां हर मदर रहता तो हर के साथ मदर साथ सेट है तो वो सीधा उतर जाता बाय हर मदर, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं, यानी शी को उठा लिए यहाँ पर मैं कुछ और चेंज कर दिया, गलत हो जाएगा। इस टाइप का आप चेंजिंग मत करिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि शुड बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे हुआ। देखिए शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, डू डिड डन, अदर वर्ड में बाय हर आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी कोई भी वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। तो अब तो इतना तो हो गया, चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बस वही प्रोसेस है, पहला वाला हेल्पिंग को शुरू में सब्जेक्ट में कर दीजिए, इसको यहाँ से उठाएंगे, बस हो गया। और मैं तो पैसिव वॉइस को बदल रहा हूँ, एक काम करता हूँ एक्टिव वॉइस को बदल देता हूँ,
पैसिव अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस शुड को रहने देता हूँ, एक्टिव को बदल देता हूँ। एक्टिव को मैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव में बदल देता हूँ। यहाँ पे शुड था, यहाँ पे शुड लिख लेंगे। पहला लेटर कैपिटल होता है तो एस कैपिटल रहेगा। शुड शी डू हर होमवर्क, क्या इंट्रोगेटिव मार्क, क्या उसे अपना होमवर्क करनी चाहिए। अब यहाँ पे नॉट लगाना तो यहाँ लगा लीजिए। शुड शी नॉट डू हर होमवर्क, क्या उसे अपनी होमवर्क नहीं करनी चाहिए। नेवर लगाना हो तो यहीं लगा लो। शुड शी नेवर डू हर होमवर्क, क्या उसे अपनी होमवर्क कभी नहीं करनी चाहिए।